नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों को हम आज अनुपात एवं समानुपात के कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ बेस के साथ साथ आप लोगों को ट्रिक्स भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये जो चैप्टर अभी शुरू होता है तो शुरू के कुछ छोटे नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे। जब तक हम लोग छोटे छोटे नियमों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है जल्दी से। बेसिक करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो छोटा छोटा चीजें जो इसमें बहुत छोटी छोटी बातें, अगर उन छोटी छोटी बातों को आप लोग अच्छे से सीख ले रहे हैं, अच्छे से जान ले रहे हैं, तो आगे चल के आप लोगों का जो टॉपिक होगा कितना भी बड़े क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम आप लोग 20 से 30 सेकंड में करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये मिश्रित भिन्न क्या होती है। तो ये मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, ये मिश्रित भिन्न किसे कहेंगे? जब कहेंगे कई अनुपात यानी दो या अब ये जो आप लोग देख रहे हैं मिश्रित अनुपात है, ठीक है, मिश्रित अनुपात है। इस मिश्रित अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है, कहेंगे जब दो या दो से अधिक अनुपातों का आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त रेशियो को या प्राप्त अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे में देखिए, मान लीजिए दो संबंध है, 3 है, 1 अनुपात हो गया, फिर 4 संबंध है, 7 है, फिर यहाँ से 5 संबंध है, 2 है, का मिश्रित अनुपात निकालना होगा। मिश्रित अनुपात निकालना होगा, या ध्यान दीजिएगा डियर, इसी का एक और नाम होता है, इन सभी का मिश्रित अनुपात न कह के संयोगानुपात भी कह सकता है, संयोगानुपात भी कह सकता है। ध्यान दीजिए, इसी का नाम है। तो मिश्रित अनुपात का दूसरा नाम क्या होता है? संयोगानुपात भी होता है। तो देखिए, इसका कभी भी यहाँ से मिश्रित अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग जानते हैं, देखिए अभी बताए हैं, जब दो या दो से अधिक सभी अनुपातों का गुणनफल ही मिश्रित अनुपात कहलाता है। तो देखिए, दो या दो से अधिक चाहे कितना भी हो, सभी अनुपातों का गुणा, ये 2/3 इसको पढ़ेंगे और गुणे 4/7 और गुणे 5/2। अब इनका गुणनफल जो लास्ट में आएगा डियर, वही आपका क्या होगा? मिश्रित अनुपात हो जाएगा। तो गुणा में देखिए तिर्यक जो होता है डिवाइड हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा। अब कोई तिर्यक कट नहीं रहा है तो यहाँ से 5 चौका 20 हो जाएगा और ये 7 त्रिके 21 हो गया। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 20 संबंध है 21। ठीक है, तो इन सभी रेशियो का, इन तीनों रेशियो का जो मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात होगा वो ऑप्शन में कहीं आप लोगों को 20 संबंध 21 दिखेगा, उसको आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं कि मिश्रित अनुपात में कैसा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोगों को दिखाया जा रहा है, रुका है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, मिश्रित अनुपात ज्ञात करके देखे हैं डियर। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया 3:5, फिर दूसरा रेशियो है 2:5, फिर तीसरा रेशियो गया 5:4 है। तो इन सभी का आपस में जो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का जो लास्ट रिजल्ट होगा, जो लास्ट प्रोडक्ट आप लोगों को प्राप्त होगा, वही प्रोडक्ट जाकर के क्या कहलाता है? मिश्रित अनुपात या संयोगानुपात कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इनका सबका क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? 3/5 पढ़ेंगे और इंटू 2/5 हो जाएगा और इंटू 5/4 होगा। यानी सभी रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए, यहाँ से 5 से ये 5 कट जा रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है। अब क्या बच रहा है? ये 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 2 दूना के 4 बचा क्या? ऊपर में 5 और 2 कट के 3 बचा है केवल, और यहाँ 5 और 2 बचा है, तो 5 दूनी के 10। लास्ट में से हम क्या लिख सकते हैं? 3:10। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना सिंपल चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है? देखिए, अगर ये चीजें आ गया है तो अभी हम आप लोगों को इसी पर आधारित कुछ खंडित प्रश्न, खंडित क्वेश्चन आते, खंडित प्रश्न पे आधारित प्रश्न आते हैं, उसको जल्दी से कैसे लगाया जाता है ये चीजें थोड़ा सा सिखाएंगे हम। अगर ये चीजें आ गया होगा तो एक क्वेश्चन आता है, अभी देखिए, उस क्वेश्चन को आप लोग विद इन सेकेंडों में कर लेंगे अगर ये मिश्रित अनुपात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तब। तो अब देखिए, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। अब देखिए, आप लोगों को जो मिश्रित अनुपात पढ़ाए हैं डियर, किस लिए पढ़ाए हैं, उसका कहाँ काम लगेगा? यही काम लगेगा। वैसे तो हम इस चीज को, यही खंडित अनुपात, देखिए A B
फिर बी सी अलग अलग खंड के रूप में आ रही है, यही खंडित अनुपात है। इसको आगे चल के अभी पढ़ाना बाकी ही है, लेकिन हम मिश्रित अनुपात किस पर्पज से पढ़ाए हैं वो चीजें आप लोगों को समझना होगा। देखिए ये जो रेशियो का कितना भी सीरीज बन जाए, ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, सी रेशियो डी बराबर इतना, डी रेशियो ई बराबर इतना है, तो देखिए कभी भी पूछेगा यहाँ से फर्स्ट और यहाँ का जब लास्ट पूछ रहा है, यहाँ पे ई है सॉरी, यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का जब लास्ट पूछता है और उसका अनुपात पूछता है, तो देखिए समझ जाइएगा कि हमको कौन सा रेशियो निकालना है, ए रेशियो, अरे मिश्रित अनुपात निकालना है। तो ए रेशियो ई का मान कैसे मिलेगा, सभी अनुपातों का गुणा है, 2 संबंधित 3 है तो 2/3, और ये 4 संबंधित 5 है ना तो 4/5, और ये 5 संबंधित 3 है तो 5/3, और ये 3 संबंधित 4 है तो 3/4। देखिए जब फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कभी भी पूछ दे तो समझ जाइएगा कि मिश्रित अनुपात निकाल देंगे, हमारा ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा सीरीज है, इसको और किसी तरीके से नहीं लगाया जा सकता है क्या, तो लगाया जा सकता है। अभी मैं इस चीज को पढ़ाना बाकी, यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबको बताएंगे। आप लोग बस ध्यान दीजिए कि किस पर्पज से इसको पढ़ाया गया है। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो ए रेशियो ई का जो वैल्यू आया सब कट के क्या हो गया, 2 संबंधित 3 बचा, यानी 2/3 तो 2 संबंधित क्या आ गया 3, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हम इसीलिए इस मिश्रित अनुपात को पढ़ाए हैं ताकि आप लोग मिश्रित अनुपात जान जाएंगे तो ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी दे देंगे। ऐसे तीर उर से लगावाते हैं लोग, बहुत उससे छुटकारा मिल जाएगा। आगे चल के वो चीज मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, बट इस समय देखिए क्या है जल्दी से लगाने का तरीका। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन है, हम बार बार आप लोगों को एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि मिश्रित अनुपात की जो भूमिका थी क्या थी। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, फिर इसको अभी इस तरह से क्वेश्चन करा करके इस पे चलते हैं और इसको बताएंगे इस पे कैसे क्वेश्चन जल्दी से लग जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से, देखिए क्या पूछा है, यहाँ से जो फर्स्ट है ए है और यहाँ से जो लास्ट है डी है। और जब फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कभी भी डियर पूछे आप लोगों से, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, किरण की बुक उठाइए, आरिश अग्रवाल की बुक उठा लीजिए, एसडी यादव की बुक उठा लीजिए, जिसकी चाहिए बुक आप उठा करके देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर इस कंडीशन में आए फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो कभी भी पूछता है तो सभी रेशियो का क्या निकालते हैं, मिश्रित अनुपात निकालते हैं। कौन सी अनुपात निकालते हैं, जैसे ही मिश्रित अनुपात निकालते हैं तो हमेशा वो फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो ही निकल के आता है, ए रेशियो डी का आएगा। यहाँ 3 संबंधित 5 है, 3/5 हो जाएगा, गुणे 5/7 हो जाएगा, गुणे 2/9 हो जाएगा। अब देखिए अगर कट जा रहा है तब तो आप लोग काट लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3 दूना क्या हो जाएगा, अब 3 से भी कट रहा है, 3 3 के 9 काट सकते हैं, तो ऊपर क्या बचा 2 बच गया, और नीचे 7 और 3 बच रहा है, तो 7 3 के 21, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 2 संबंधित 21, जो भी ऑप्शन में दिखेगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि इसका और रूल नहीं, हम बता रहे हैं बार बार खंडित अनुपात में भी जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे रूल्स बताएंगे, इसमें इसको हल करने का तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए अब ये मिश्रित अनुपात पढ़े, आप मिश्रित अनुपात के बारे में जान गए, मिश्रित अनुपात पर आधारित क्वेश्चन ट्रिक से कैसे फट से लग जा रहा है, देखिए कैसे लग जा रहा है वो भी चीज देख लिए। अब हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं डियर यहाँ से विलोमा अनुपात। ठीक है ना, विलोमा अनुपात है क्या, थोड़ा सा समझिए। इस क्वेश्चन को मैं मिटा ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मिटा ले रहा हूँ, इसके बाद ध्यान से देखिए। ये जो विलोमानुपात होता है, ये विलोमानुपात 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, ये विलोमानुपात जो होता है डियर 2 प्रकार का होता है। एक तो बिल्कुल साधारण संख्या रहेंगी, साधारण जो अनुपात होगा वो साधारण संख्या जो होंगी साधारण अनुपात के रूप में होगी, साधारण अनुपात होगा बिल्कुल। ठीक है ना, उसका विलोम निकालना होगा। और एक जो होगा विलोम निकालेंगे तो जो अनुपातिक संख्याएं होती है वो अनुपातिक संख्या परिमेय के रूप में रहेंगे, भिन्नात्मक रूप में रहेंगे। ठीक है ना, यानी वो अनुपात किस में रहेगा, भिन्नात्मक रूप में रहेगा। ठीक है ना, भिन्नात्मक रूप में।
तो ये विलोमानुपात जो है दो प्रकार का होता है। पहला अनुपात, पहला टाइप का कैसा क्वेश्चन आएगा, ये अनुपात जो है डियर एकदम साधारण संख्या के रूप में रहेगा, जैसे 3 संबंधी 2 हो जाए, या 5 संबंधी 4 हो जाए, या 6 संबंधी 2, ऐसे साधारण संख्या का अनुपात होगा। लेकिन दूसरे टाइप में जब हम विलोमानुपात आप लोगों को पढ़ाएंगे तो ऐसे आ जाएगा 1/2 रेशियो, 3/4 रेशियो, 5/7, ऐसे भिन्नात्मक रेशियो का हम विलोमानुपात निकालेंगे। अब विलोमानुपात का शाब्दिक अर्थ होता है ना उल्टा, जैसे ये P/Q है, इसका विलोम क्या होगा, Q/P हो जाएगा, उल्टा करना है, रेसिप्रोकल उसका, उसी को विलोमानुपात करते हैं। तो चलिए देखिए इसका हम विलोमानुपात का जो रूल्स होता है कैसे सॉल्व किया जाता है, विलोमानुपात से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। जगह नहीं है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्या है ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। देखिए बिल्कुल सिंपल संख्याओं का रेशियो है, बिल्कुल सिंपल संख्याओं का रेशियो है, और इसका हमको क्या निकालना है, विलोमानुपात निकालना है, ठीक है। विलोमानुपात या उल्टा अनुपात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विलोमानुपात, इसको पहले हम आप लोगों को बेसिकली बता दे रहे हैं, बेसिक कैसे लगाया जाता है। तो विलोमानुपात, इसका विलोमानुपात निकालना है, विलोमानुपात निकालना है, तो 2 का विलोम 1/2 होगा रेशियो, 3 का विलोम 1/3 हो गया, 5 का विलोम 1/5 हो गया। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये विलोमानुपात हो गया। बट कभी भी ये रेशियो जो होता है ना, रेशियो कभी भी ऐसे भिन्नात्मक रूप में रेशियो नहीं होता है। ये आंसर हमारा है, लेकिन आप लोगों को ऑप्शन में इतना दिखेगा नहीं। इसी चीज को सिंपल रेशियो में बदलना पड़ेगा। सिंपल रेशियो में कैसे बदलता है, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। हर क्या है, 2, 3, 5, इन यहाँ से 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 गुना 6 बचे 30 होगा। तो 30 से सब में गुणा करेंगे, 1/2 में भी 30 का गुणा होगा, फिर 1/3 में भी 30 का गुणा होगा। यानी एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है उसी एलसीएम से सारे के सारे भिन्नों में गुणा कर देते हैं। फिर ये वाला रेशियो 1/5 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का। देखिए 2 से काटते हैं तो 2 एकम में 2 बचे 10, 3 दहा पे 30, 5 छके में 30 हो गया। अब यहाँ से 15 एकम में 15, रेशियो 10 एकम में 10, और रेशियो क्या हो गया, 6 एकम में 6। ये हमारा राइट आंसर हो गया डियर, ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। बट आप लोगों को इतना काम नहीं करना होगा, विलोमानुपात निकालना मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, जल्दी से करने के एक आसान तरीका बता रहा हूँ। इसका विलोमानुपात निकालना है, 2:3:5 का क्या निकालना है, विलोमानुपात। देखिए विलोमानुपात निकालते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले वाला को ढक लीजिए, क्या दिखा, कितनी भी बड़ी रेशियो रहे पहले वाला को ढकेंगे, जितना लोग दिखेंगे सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3×5 = 15 हो जाएगा रेशियो। फिर दूसरे वाला को ढकेंगे, क्या दिखेगा, दूसरे वाले को ढकने के बाद 2 और 5 दिखेगा, 5 दूना के 10 हो गया। फिर थर्ड वाला को ढक लेंगे तो 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 3 6, इतना आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपको पेन भी नहीं चलाना होगा अगर ये चीजें आप लोग जान रहे हैं तब, ठीक है। तो ये जो था, जो बेसिक था, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर करके आप लोगों को देखिए ट्रिक भी बता दिए। तो आप लोग विलोमानुपात का ट्रिक ऐसे यूज करेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये बहुत ही ज्यादा काम करने वाला है डियर, ठीक है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं, ऐसे जब थियोरेटिकल क्वेश्चन जब आने लगते हैं, तो उसको ये चीजें जब याद रहती हैं, ये चीजें रूल्स जो याद रहता है विलोमानुपात का, तो क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही कम समय लगता है, और बेसिक ही करके आप लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को एक बार बेसिक में बता चुका हूँ, अब बेस बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका विलोमानुपात निकालना है, सीधा जानिए, फर्स्ट वाला को ढकिए, 4×5 = 20 हो गया, ठीक है। फिर सेकंड वाला को ढक लेते हैं तो 3 और 5 दिख रहा है, तो 5×3 = 15 हो जाएगा। फिर थर्ड वाला को ढकेंगे तो 4×3 = 12 हो जाएगा। अगर ये अनुपात किसी एक ही संख्या से तीनों के तीनों, इस अनुपात की पूरी संख्या किसी एक ही संख्या से डिवाइड हो रही है, तब तो आप लोग डिवाइड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 5 से ये नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, तो 3 से ये नहीं कट रहा है। यानी कोई एक ही संख्या तीनों को नहीं, जब तक नहीं काट पाएंगे तब तक आप लोग उसको न्यूनतम पद में नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर हो गया। तो आप लोगों को देखिए विलोमानुपात तो बता दिए, लेकिन विलोमानुपात से आधारित कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं। अभी बस इनका परिचय दे रहे हैं डियर, आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे हैं, समझिए केवल परिचय दे रहे हैं। अगर ये परिचय आप लोगों को अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आ गया, तो समझ जाइए कि अनुपात एवं समानुपात का
चैप्टर ऐसे तैयार होगा कि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कैसे हम पढ़े। एकदम हर क्वेश्चन को ऐसे 30 से 20 सेकंड के अंदर में हर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से विलोमानुपात का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, जब भिन्नात्मक रूप में आ जाता है तब कैसे उसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ गया। पहले देखिए बट्टा में नहीं रहता था, जैसे कि यहाँ से बिल्कुल साधारण संख्याएं का अनुपात था, बिल्कुल सिंपल रेशियो था। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल रेशियो था। अब क्या हो गया, ये फ्रैक्शन रेशियो हो गया। जब फ्रैक्शन रेशियो हो जाता है तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो ट्रिक बताएं उस ट्रिक से कभी नहीं लगाएंगे, उस ट्रिक से कभी नहीं लगाएंगे। इसका बेसिक तरीका ही आप लोगों को यूज करना। देखिए विलोम का मतलब ही होता है, आप लोगों को पहले ही बता दिया कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा करेंगे 2/5 का उल्टा क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। फिर रेशियो जो है उसको उतार लेते हैं। फिर 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से रेशियो को उतार लेते हैं, 4/7 है तो 7/4 हो गया। ये विलोमानुपात हो गया। बट कभी कभी भी विलोमानुपात या किसी भी अनुपात को फ्रैक्शन के रूप में नहीं छोड़ते हैं। अगर कभी फ्रैक्शन के रूप में आप लोगों को रेशियो दिया हुआ है तो आप लोगों को उस रेशियो को हमेशा साधारण रेशियो में, साधारण अनुपात में बदलना पड़ता है। और साधारण अनुपात में बदलने का एकमात्र तरीका क्या है, हरों का एलसीएम। जितना भी हरों का एलसीएम होगा उसी एलसीएम से सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा 12 होगा। कहीं भी एलसीएम लेकर के देख सकते हैं तो 5/2 में भी 12 का गुणा। देखिए आप लोग समय बचा सकते हैं, तो समय बचाने का मतलब है कि हमको किसी को हल करके दिखाना तो है नहीं, हमको आंसर से मतलब है। तो यहीं पे क्यों ना 12 से गुणा कर देंगे, यहीं पे 12 हो, यहाँ भी 12 होगा। हम जान रहे हैं कि सब जगह 12 ही होगा। 2 6 के 12, 6 5 30 हो गया। देखिए 6 5 30, 3 चौक को 12, 4 चौक को 16, 4 तिहाई 12, 7 त्रिक 21। भाई हमको किसी को दिखाना नहीं है, ट्रिक्स बन गया है, मतलब जल्दी करना है तो, या फिर सुंदर से किसी को दिखाना है तो यही 30 संबंधी 16 संबंधी 21 आ गया है। अब तो अच्छे से दिखाना है तो आप इतना न बोझिए, 5/2 को उतारिए, फिर उसमें 12 से गुणा कीजिए, फिर रेशियो उतारिए, फिर 4/3 को उतारिए, फिर 12 एलसीएम में 12 को उतारिए, फिर रेशियो 7/4 उतारिए, उसमें भी 12 से गुणा करिए। देखिए तो 2 6 के 12 और 6 5 30। ठीक है, 3 चौक को 12, 4 चौक को 16, रेशियो 4 तिहाई 12 और 7 त्रिक 21। तो आप लोगों का एक स्टेप बढ़ाने से क्या फायदा है, तो यहीं पे हम जान जाएंगे सब जगह 12 एलसीएम है तो सब जगह 12 ही है। 12 को सबसे काट देंगे और जो आएगा गुणा करके फट तो बता देंगे। इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार लिखने से क्या फायदा। वो तो आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जान गए जब रूल्स को तो आप खुद समय बचा सकते हैं। तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं आंसर ये है। फिर वही चीजें हम आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि जब विलोमानुपात कभी भी पूछे और भिन्नात्मक रूप में आ जाए तो उसको ट्रिक का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों को देखिए विलोमा का मतलब उल्टा होता है। उल्टा कर दीजिए, ये 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। ठीक है, और रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, 4/5, और रेशियो क्या हो जाएगा, 12/11। ठीक है, अब इन सबका लसा लेंगे। देखिए इन सबका लसा लेंगे, ऐसा विलोमानुपात आएगा, ऐसा आएगा कि लसा बहुत आसानी से आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आएगा, बट आप लोग ध्यान दीजिए बड़ा तो आएगा। यहाँ से देखिए 7 5 35, अब 35 इन सब, क्योंकि सब देखिए अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या आ जाती तो उनका लसा उनका गुणनफल ही हो सकता है। तो आप लोग उनका जान रहे कि सब इनका इसका लसा इनका गुणनफल है, तो गुणा भी मत कीजिए। यानी देखिए 6/7 में इन सबका गुणनफल ही लसा होगा तो 7 × 5 × 11 लसा एक गुणन यही ना लसा होगा। फिर रेशियो देखिए 4/5 में भी क्या होगा, गुणा मत करिएगा, 4/5 में भी वही 7, वही उसी 7 5 और 11 का गुणनफल लसा होगा तो लसा से ही गुणा करना है। 12/11 में भी 7 × 5 × 11 यही ना गुणनफल लसा होगा जब अभाज्य संख्या है तो लसा से ही गुणा करना होता है। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 6 5 30 हो गया, ये 6 5 30 हो गया, 11 3 33 हो गया, 330 हो गया। फिर देखिए ये 5 से 5 कट गया, 4 7 28 हो जाएगा, 28 का गुणा 11 में करेंगे तो 11/88, 11 दूना के 22 और 8 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। फिर देखिए यहाँ से 11 से 11 कट गया और 12 25 60 हो जाएगा और 7 6 के 42 हो जाएगा और एक 0 हो गया। तो रेशियो थोड़ा बड़ा आ गया, लेकिन इतना बड़ा रेशियो कभी आता नहीं है। ध्यान दीजिए जो अभी विलोमानुपात पढ़ाए हैं डियर, इस पे आधारित क्वेश्चन जल्दी से कैसे लगाने वाले आ रहे हैं। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर ये चीज आप लोग विलोमानुपात एकदम विलोमानुपात का जो रूल्स है बिल्कुल क्लियर है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे
ऐसे आएंगे कि बिल्कुल बिना पेन चलाए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे में देखिए अगला क्वेश्चन होने वाला है। अब देखिए हम आप लोगों को विलोमानुपात किस उद्देश्य से पढ़ाए हैं उसको तो मैं बता ही रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए यदि 2a बराबर, यहाँ पे देखिए कैपिटल ए होना चाहिए क्योंकि सब जगह कैपिटल है। 2a बराबर 5b बराबर 11c है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। देखिए पहले तो थोड़ा सा इसका हम आप लोगों को बेसिक बताएंगे। इसका क्या बताएंगे? बेसिक। और ट्रिक तो आप जान जाइए कि पेन भी नहीं चलाएंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिक जब ऐसे बराबर कर दे, ऐसे बराबर दे देता है, ऐसे बराबर दे दे तो इसके बराबर देखिए 2a बराबर 5b बराबर 11c। अब इन सबके बराबर मान लेते हैं k है चाहे p है, कुछ भी मान सकते हैं। नहीं पता है इन सबके बराबर क्या है तो मान लेते हैं k। यानी ये k जो है 2a के बराबर भी k है, यानी 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा k। यहाँ से 5b बराबर भी क्या हो जाएगा k, और 11c बराबर भी क्या हो जाएगा k। 11c के बराबर भी क्या हो जाएगा k। ध्यान दीजिए यहाँ c है, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया भाई? a इक्वल टू 2 यहाँ से गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या कर देगा? भाग हो गया। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? k अपान 5, और यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा? k अपान 11। तो अब देखिए हमको किसका मान निकालना है? a का मान हमको मिल गया, a का मान मिल गया k अपान 2, तो a की जगह पे k अपान 2 रख दे रहे हैं, रेशियो उतार ले रहे हैं क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू k अपान क्या है? 5 है। अब देखिए c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू k अपान 11 है। अब यही हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। बट हम क्या कहें, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है। तो जब यहाँ से फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है तो 2 और 5 और 11 के एलसीएम 2 5 10, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही 10 होगा। तो 2 5 10 और 10 का गुणा 11 पर करेंगे तो 11 दहा पे 110, यानी k अपान 2 में भी 110 से गुणा करना पड़ेगा, k अपान 5 में भी 110 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ से रेशियो k अपान 11 में भी 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 5 10 और 2 5 10, फिर 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, फिर 11 दहा पे 110। के सब में k से k कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा भाई? 55 संबंधे 22 संबंधे 10 बचा। तो इतना बेसिक आप लोगों को समय वेस्ट नहीं करना है। देखिए आप लोगों को पेन नहीं चलाना, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। थोड़ा सा देखिए और इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक हमको देखिए पहले a दिया, इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है उसे आप लोगों को लिखना होगा। a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है, या नहीं भी लिखेंगे यहीं पे रख कर लेंगे। a की वैल्यू चाहिए, a वाला पोर्शन पूरा का पूरा ढक जाएगा। क्या दिखा? देखिए भाई विलोमानुपात वाला याद आ रहा है कि विलोमानुपात पढ़ाए आप लोगों को? 11 25 55, ठीक है। फिर रेशियो b की वैल्यू चाहिए, b का पूरा पोर्शन ढक जाएगा, तो 11 दूना के 22, देखिए 11 दूना के 22। c की वैल्यू चाहिए, c वाला को ढक लेंगे, तो 5 दूनी के 10। तो देखिए कितना समय लगा आप लोगों को, यहाँ लिखा ही गया था a की वैल्यू चाहिए को ढक के यही 11 25 55 लिख दिए होते, ठीक है। क्या इतना लिखने की जरूरत है? अगर b की वैल्यू चाहिए तो b वाला को ढक लेंगे, 11 दूना के 22 हो गया। c की वैल्यू चाहिए, c को ढक लेंगे, 5 दूना के 10। देखिए यहीं पर तो इतना ही तो करना है, इतना करना ही नहीं तो हम ये तो आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा नीचे रख दें, थोड़ा सा साफ साफ दिखे, आप लोगों को अच्छे से दिखे। आप लोगों को कंपटीशन में बैठना है, खाली उत्तर को पकड़ लेना है, किसी तरह से जज करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। अब आप लोगों को बेसिक नहीं बताया जाएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज के आगे लिख लीजिए कि ये है क्या, IMP है डियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जब आप लोगों का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, समझ जाइएगा कि बहुत ही आप लोगों के रामबाण साबित होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण, समझ जाइए कि आप लोगों के लिए एक रूल बताएंगे जो आप लोगों का ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, जिसको छोड़ने पर कोई भी आंसर बचेगा नहीं, सबके सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कभी आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ इसका बहुत ज्यादा काम लगने वाला है, आगे चल के बहुत ही ज्यादा काम लगने वाला है। अब देखिए यह सिंपल दिया, यदि 4a बराबर 7b बराबर या क्या है 13c है, तो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। कुछ नहीं करना, आप लोगों को बेसिक में बता चुका है। a की वैल्यू चाहिए तो a वाला का पूरा 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 पोर्शन ढक लेंगे, ठीक है।
पूरा का पूरा पोर्शन ढक लेंगे तो क्या दिख रहा है, 13 सते 91 होता है ना। फिर रेशियो के नीचे रेशियो निकालना है, बी है तो बी वाला को ढक देंगे, तो 13 चौक का 52 होगा, तो यहाँ से 52 हो जाएगा। रेशियो सी का मान चाहिए, सी वाला को ढक लेंगे, 7 चौक को 28 हो गया। अगर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो बस हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो पहले क्या था, गुणे के रूप में 4 और ए गुणा है, 4 गुणे ए, 7 गुणे बी और 13 गुणे सी है इनटू के रूप में। लेकिन यही जब डिवाइड के रूप में आ जाएगा, जैसे a/4 हो जाता, b/7 आ जाता, बराबर c/13 आ जाता, तो इसके लिए रूल्स बिल्कुल अलग हो जाएंगे। हम उसके लिए आप लोगों को बेसिक भी बताएंगे और उसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये रूल विलोमानुपात कब लगेगा, क्योंकि उल्टा है। उल्टा का मतलब देखिए, ये 4 इधर आएगा, गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, और बी 7 गुणा कर रहा है इधर आके भाग, एक दूसरे को उल्टा तो कर रहे हैं। ये इधर आके भाग कर रहा है, ये इधर जाके भाग कर रहा है, तो विलोम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए विलोमानुपात निकाल दे रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जब इस कंडीशन में जब आने लगेगा तब थोड़ा सा रूल्स चेंज होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या है, पहले तो ये a गुणे 4 था, ये अब 4 क्या है, भाग के रूप में हो गया। b में 5 से भाग दिया जा रहा है और c में 13 से भाग दिया, और ये सभी के सभी भागफल आपस में इक्वल हैं, तो कह रहा है a/b/c का मान। देखिए हम बता दे रहे हैं, ट्रिक पहले ही बताना चाह रहे हैं तो बता दे रहे हैं। देखिए उसके बाद बेसिक बता दे रहे हैं ट्रिक। अगर a की वैल्यू चाहिए तो जब बटे के यानी भिन्नात्मक रूप में रहेगा, तो जो a के नीचे रहेगा ना वही a की वैल्यू होगा, और जो b के नीचे होगा ना वही b की वैल्यू होगा 5, और c के नीचे जो होगा ना वही c की वैल्यू होगा। तो इसका आंसर हो गया 4:5:13 आंसर हो गया ट्रिक से। ठीक है, ये जानते रहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। आप लोग इसको भी याद रखिए कि ये क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे ये बहुत ही आप लोगों का हेल्प करने वाला है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे इस चीज को अगर याद रख रहे हैं तो। पहले देखिए ऐसा होता क्यों ट्रिक यहाँ बना, ये ट्रिक को ही जान लेते हैं कि क्यों बना है। कभी भूलेंगे आप लोग तो खुद बना लेंगे। देखिए हम कहें कि जब बीच में बराबर आ जाता है, देखिए बेसिक बता रहे हैं, बेसिक जब बीच में बराबर आ जाता है तो सबके बराबर कुछ मान लेते हैं। माना सबके बराबर क्या है, k है या p है, s है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी चर राशि आप मान सकते हैं। मानने के बाद क्या पता चला कि a/4 के बराबर भी k है, तो a/4 के बराबर भी k कर लिए। फिर b/5 के बराबर भी k है, यानी सबके बराबर k है तो सबके बराबर k कर ले रहे हैं। c/13 के बराबर भी k है, तो यहाँ से a बराबर क्या होगा, 4 जब गुणा कर रहा है ना, भाग कर रहा है तो इधर जाके तिर्यक में गुणा करता है, 4k हो गया। और यहाँ से b बराबर क्या हो गया, 5k हो गया इसी के तरह से, और यहाँ से c बराबर क्या हो गया, 13k हो गया। तो हमें इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं ट्रिक से, तो आप लोग जान ही गए हैं। तो अब क्या है, a की वैल्यू मिल गया 4k, तो a के पास 4k लिख दिए। b की वैल्यू मिल गया 5k, तो b के पास रख देंगे 5k। c की वैल्यू मिल गया 13k, तो 13k लिख रहे हैं। तो देखिए k से k कट जा रहा है तो वही तो बच रहा है। देखिए a के नीचे वाला 4 है तो 4a का मान निकला, b के नीचे 5 है तो देखिए b के नीचे 5 मिला, और c के नीचे 13 है तो देखिए c के नीचे 13। तो इसी से हम लोग ट्रिक बनाते हैं, इसी से एनालिसिस करके देखिए ट्रिक बना हुआ है। k सब में से कट जाएगा और ये 4 और 5 और 13 बच जा रहा है। तो इसीलिए ट्रिक लोग बताते हैं कि जो a के नीचे रहेगा वही a का मान, जो b के नीचे रहेगा वही b का मान, और जो c के नीचे रहेगा वही c का मान। तो आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रिक कहाँ से बना है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, फिर अगले चीज जो ये खंडित अनुपात है, संयुक्त अनुपात है, अगले वीडियो में आप लोग अच्छे से इसका भी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, और ट्रिक के साथ। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, ये 2 और 1 गुणे के रूप में, यानी 2 जो है गुणा कर रहा है, तो जब 2 गुणा कर रहा है तो अगर इधर भेजेंगे तो वो क्या कर देगा, भाग। यानी 2 यहाँ से जब गुणा कर रहा है तो यहाँ आके क्या करेगा, भाग, यानी वही 2 कहाँ आ गया, भाग में आ गया, यानी इससे काम खत्म। और यहाँ 1 है, 1 आएगा ही नहीं। 3 भी गुणा कर रहा है, वही 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो हम अभी आप लोगों को बताएं, जो a के नीचे रहता है वही a का मान, तो a का मान क्या निकला, 3/2 आ गया ना, तो a की जगह पे 3/2 हो जाएगा डियर। ठीक है, और यहाँ देखिए b के नीचे में 7 है, तो यहाँ
7 हो जाएगा और सी के नीचे में 5/3 है, तो यहाँ से 5/3 हो गया। आप लोगों का ये आंसर हो गया है, लेकिन ये आंसर मान्य नहीं होगा। कभी भी ऑप्शन में आप लोगों को ऐसा आंसर मिलेगा ही नहीं। बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि कभी भी रेशियो अपने फ्रैक्शन रूप में नहीं रह सकती है, कभी भी नहीं रहेगा। किसी भी बुक में देखिएगा नहीं रहेगा, है तो सही, लेकिन इसी को हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, सिंपल रेशियो में कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिए, हरों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हर में 2 ही और 3 तो है, इनका एलसीएम 6 होगा, तो 6 से सब में गुणा करेंगे। देखिए इसमें भी 6 से गुणा किए, रेशियो 7 गुणे इसमें भी 6 से गुणा किए, फिर ये वाला रेशियो 5/3 इसमें भी 6 से गुणा कर दिए। तो देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, 3 त्रिके 9, रेशियो 7 छके में 42 हो जाएगा, और रेशियो 3 दूना के 6 और 5 दूना के क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, जितने भी रूल्स आप लोगों को पढ़ाए हैं ये विलोमानुपात में, ये विलोमानुपात अगर आप लोगों को अच्छे से याद है तो आप लोगों को बहुत ही सहायता करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा, या आप लोगों को ऐसा लगे कि इस चैनल से हम कुछ सीख सकते हैं, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे जिनको ऐसे मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, अगर वो लोग जान जाएंगे तो जल्दी से जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे।